Hello students, welcome to my channel Math पाठशाला, your trusted guide for class 11 मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेट्स। इसको हम लोग आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है हम लोगों का। ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है यही टॉपिक हम लोगों को सेट्स में कवर करना है। इन सब टॉपिक को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिक। सपोज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स होगा और उसमें 4 तरह का कार्ड होगा। हर एक तरह में 13-13 कार्ड होगा और वो 2 कलर का कार्ड होता है। ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को सिर्फ इतना कहने से समझ में आ गया कि पैक ऑफ कार्ड कहने से सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को समझ में आ गया। तो ये कैसा इंफॉर्मेशन है, ये जो कलेक्शन है वो कैसा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरा इसी तरह का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि एक क्रिकेट टीम। अगर कोई क्रिकेट टीम है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं का भी क्रिकेट टीम है, तो टीम का जो प्लेयर है वो फिक्स है। जब भी कोई मैच होता है तो हम लोग को मालूम होता है कि कौन कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना रहा है। देन थर्ड एग्जाम्पल समझ लेते हैं, डेज इन अ वीक। अगर एक सप्ताह का हर एक दिन को हम लोग लिखें तो हम लोग आसानी से 7 दिन को लिख सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारा चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर वीक बोले तो हम लोग सब नाम इजिली बता सकते हैं। तो ये भी एक कलेक्शन है। फोर्थ, इसी तरह मंथ का भी नाम हम लोग बता सकते हैं, मंथ्स इन अ ईयर। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और पूरे 12 महीने का नाम हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ये नाम अगर मैं लिखूं या तुम लिखो, दोनों कोई भी लिखे या कोई तीसरा आदमी लिखे, ये नाम सेम होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिफ्थ, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग के सोलर सिस्टम में जितना प्लैनेट्स है उन सब का नाम हम लोग इजीली लिख सकते हैं। उसका कलेक्शन है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये कलेक्शन, इसका नाम अगर मैं लिखूं, तुम लिखो या कोई तीसरा लिखे, ये नाम सेम रहेगा। तो ये एक कैसा कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम लोग कुछ दूसरे तरह का भी कलेक्शन बनाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि टॉप 5 सिंगर्स। अगर टॉप 5 सिंगर्स का कलेक्शन बनाना पड़े तो मेरा कलेक्शन और तुम्हारा कलेक्शन ये सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि ये क्या होगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सेकंड, अगर कोई बोले कि बेस्ट 5 टूरिस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में 5 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का नाम लिखने को बोले तो मेरा कलेक्शन और तुम्हारा कलेक्शन दोनों डिफरेंट होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हर तरह का कलेक्शन हो सकता है, जैसे कि बेस्ट मूवीज, 5 मूवीज ऑफ दिस ईयर। अब ये 5 मूवीज का जो कलेक्शन है दिस ईयर, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मेरा 5 बेस्ट मूवीज का कलेक्शन, तुम्हारे बेस्ट मूवीज का कलेक्शन ये सेम नहीं हो सकता है। तीसरे का उसका अलग होगा। तो ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पे ये डिपेंड करता है। तो ये एक नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम लोग दो तरह का कलेक्शन के बारे में पढ़े, एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम लोग सेट्स जब पढ़ते हैं तो सेट्स में हम लोग हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हम लोग सेट्स को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है सेट्स का? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर है तो उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है नोट करने वाला, जैसे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इस ऑब्जेक्ट्स के जगह पे हम लोग एलिमेंट्स या मेंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स है। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट का जब भी नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स जो भी सेट का है
उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या होगा? 1 3 5 7 9। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये एक सेट है। तो सेट का ये नाम अगर लिखना हो तो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे और यहाँ पे क्योंकि नंबर यहाँ पे नंबर है तो ये नंबर हम लोग को 1 बाय 1 नंबर ही लिखना। दूसरा है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना भी रिवर है वो लिमिटेड है तो उसका नाम हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रिवर्स ऑफ इंडिया एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम लोग एक सेट बोल सकते हैं। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली A E I O U। तो वॉवेल को अगर V से डिनोट करते हैं तो इसका एलिमेंट को स्मॉल लेटर A E I O U। तो इसका जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर से शो करेंगे और उसका जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर से शो करेंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ट्रायंगल्स का जितना भी टाइप्स है वो लिमिटेड है और उसको हम लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस सब का हम लोग नाम लिख करके उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको भी हम लोग सेट बोलेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर करना है तो उसका 2 3 5 और 7 यही आंसर आएगा। तो ये आंसर एक वेल डिफाइंड आंसर है तो इसको हम लोग एक सेट बोल सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमेशा 2 और 3 आएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम लोग सेट्स बोल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसे कि एन से हम लोग नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं। मैथमेटिक्स में कैपिटल एन से हम लोग सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जितना भी नंबर है ये सब कैपिटल एन से हम लोग शो करते हैं। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यही नंबर प्लस माइनस इंक्लूडिंग 0 हो जाएगा तो वो इंटीजर्स कहलाएगा। तो जितना भी इंटीजर्स है उसका सेट को हम लोग कैपिटल जेड से शो करते हैं। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका जितना भी सेट है वो सब क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर को आर से हम लोग शो करते हैं। जेड प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस लिखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्यू माइनस मीन्स नेगेटिव रैशनल नंबर। आर प्लस मीन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड आर माइनस रहेगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब सपोज कोई एक एलिमेंट है ए, इसको हम लोगों को बताना है कि किसी सेट ए का है। इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। अगर हम लोग को ये बताना है कि किसी सेट ए का है तो हम लोग इसको किस तरह से बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे वी से दैट, हम लोग इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू सेट, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। बट हम लोग जब मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं तो बिलोंग्स टू के जगह पे एक ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन का यूज करते हैं और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सेम इसी वर्ड को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कोई एक एलिमेंट है बी जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करता है तो उसको बिलोंग्स टू लिख करके उसको काट देंगे। तो इसका मतलब हो गया बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग्स टू लिख करके उसको काट देंगे तो इसका मतलब है बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कोई इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल, वॉवेल क्या है? A E I O U। ये जो वॉवेल है इसको अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। वॉवेल को अगर भी से नाम दें तो हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट भी और लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट भी। मीन्स वॉवेल बी नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। इसी तरह कोई अगर प्राइम फैक्टर है 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 3 5 यही होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका 2 बिलोंग्स टू, कोई प्राइम फैक्टर है तो इसको P से नाम देते हैं तो 2 बिलोंग्स टू P। लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू P बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू P। 10 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू P। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, वो हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में इस तरीके से। अब पूरा सेट अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग
लोग सेट को लिखने का दो तरीका है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। दो तरीका है, पहला रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जितना भी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट है उसको क्या करते हैं, लिस्टेड, मतलब उसको एक एक करके लिखते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और उसको ब्रेसेस मींस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। तो हम लोग तीन तरह का ब्रैकेट जानते हैं। एक तो हो गया राउंड ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट्स जिसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम लोग सेट में कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज करेंगे। तो अगर हम लोग को कोई एक सेट लिखना है, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो हम लोग अगर ये सेट लिखना है, तो अगर इसको हम लोग पी सेट मान लें, तो हम लोग लिखेंगे एक इसका ऑल इवन पॉजिटिव। तो इवन मतलब 2 4 6, ये इसका एलिमेंट हुआ, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे। तो ये P जो है वो कैपिटल लेटर से शो कर रहा है, सेट का नाम है, एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारा एलिमेंट्स को लिखें और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दें। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। 42 को डिवाइड करने वाला ऑल नेचुरल नंबर है, तो उसको लिखते हैं। अगर A है तो कौन कौन सा नंबर से 42 डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 3 एंड क्या है 42, तो 4 5 6 से होगा, एंड 7 देन 14 21 42, ये सब नंबर से ये डिवाइड होगा। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का जितना भी वॉवेल्स है उसका सेट बनाना है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स देंगे और उसके अंदर हम लोग A E I O U, ये सारा जो वॉवेल्स है उसको हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे और सारा एलिमेंट्स को के बीच में एक कॉमा दे दें। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, और इसका जो एलिमेंट्स है उसको लिख लेते हैं 1 3 5 7, और उसके बाद 3 डॉट दे देंगे। 3 डॉट का मतलब है कि कोई भी इन्फिनाइट सीरीज है तो उसको हम लोग 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डॉट देंगे तो वो सेट के फॉर्म में दिखाएगा कि वो जो भी सीरीज है वो इन्फिनाइट तक जाएगा। यहाँ पे नोट करने का बात है रोस्टर फॉर्म में, पहला जो नोट करने की बात है कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेट्रिक। जो भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेट दोनों सेम होगा। जैसे कि 42 का नेचुरल नंबर्स का डिविजन हम लोग नेचुरल नंबर जिससे वो 42 डिवाइड होता है वो हम लोग लिखे थे, तो वो क्या लिखे थे 1 2 3 6 7 14 21 42, ये बनाए। अगर हम लोग इसको उल्टा लिखें, जैसे कि 14 21 42 1 2 3 6 7, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम ही सेट है। दूसरा, द एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। एक एलिमेंट को हम लोग सेट में सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि अगर कोई सेट है उसमें 1 2 2 5 इस तरह लिखा हुआ है, तो इस तरह हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 2 5। ये हर एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखें। तो जैसे कि एक कोई सेट बनाना है SCHOOL, स्कूल का लेटर का एक सेट बनाना है, तो हम लोग जो सेट बनाएंगे उस बनेगा SCHOL। वो दो बार है लेकिन हम लोग सेट जब बनाएंगे उसमें एक ही बार लिखेंगे। इसको आगे पीछे लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं, जैसे LOHCS इस तरह भी लिखें तो इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों एक ही सेट है। इसका ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक जो एलिमेंट है वो एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हम लोग को याद रखना है। देन दूसरा है तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी। सेट को किस तरह से उसका प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई, दैट ऑल द एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई, जिसको कि सारा एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं और उसी को सब कोई सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि एग्जांपल है, इन द सेट AEIOU ईच ऑफ द एलिमेंट्स पोजेस ए कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे कि
AEIOU है, इसमें हर एक एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है जिसका नाम है वॉवेल। ये सारा क्या है? वॉवेल है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग v इज इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि सेट में हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे एक्स, तो एक्स एलिमेंट बता रहा है, उसके बाद कॉलन देंगे एंड एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद बताएंगे कि एक्स क्या है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो v है वो क्या है? सेट, सेट का नाम है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जो है वो देंगे, देन x जो है वो एलिमेंट शो कर रहा है। उसके बाद कॉलन है, कॉलन डॉट टू को दे सकते हैं या फिर इस तरह से एक लाइन से भी शो करते हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट है उसको डिस्क्राइब किया, x एलिमेंट है तो x क्या है वो हम लोग यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए एक्स जो एलिमेंट है उसको। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको लिख रहे हैं तो इसमें जो ये कर्ली ब्रैकेट्स है ये बता रहा है द सेट ऑफ ऑल। ये जो द सेट ऑफ ऑल है वो कर्ली ब्रैकेट्स से पता चला, उसका दो कॉलन है, उसका मतलब है सच दैट। तो यहाँ देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, और कॉलन जो है उसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 एंड 10। इस तरह से बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो a को लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 to 10। 3 से ऊपर और 10 से कम और नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारा जो एलिमेंट है यही सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ये वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, मतलब 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, यही सब इसका एलिमेंट्स होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेम वही है y और सेट ऑफ ऑल वॉवेल मीन्स a, e, i, o, u, यही सब इसमें आएगा। और एक है z इज इक्वल्स टू, z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हम लोग पढ़ चुके हैं q इज इक्वल्स टू, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से लिखेंगे और ये इन्फिनाइट सीरीज है तो हम लोग इसमें 3 डॉट दे देंगे। ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभी ये रिप्रेजेंट करना आसान होता है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जितना भी दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, इससे हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। A is equals to set of all x such that x is a positive integer less than 10 and 2 to the power x minus 1 is an odd number। इसमें क्या बोल रहा है कि x एक एलिमेंट है, x जो एलिमेंट है सेट, इसमें क्या बोल रहा है कि सेट A है जिसमें x एलिमेंट है, वो x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, और वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें ये हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो हम लोग लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 to the power x minus 1 must be odd always। हमेशा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 2 to the power 1 minus 1 is equals to 1, ये क्या हो गया? ऑड है, मतलब यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल्स टू 2 लिखेंगे तो 2 का पावर 2 minus 1 is equals to 4 minus 1,
3, तो ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। x इज इक्वल्स टू 3 अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 7, और ये भी एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है 2 पावर x माइनस 1 is always an odd नंबर। ठीक है, ऑड नंबर होगा हमेशा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। दस हम लोग सेट बना सकते हैं a इज इक्वल्स टू, क्या क्या है, हर एक नंबर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेस देन 10 सारा पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 10 बोल रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, C इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और x क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को ब्रेक करेंगे तो 7 एक ही तरीके से आ सकता है, 8 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 8 आएगा और एक x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो आंसर आया, माइनस 8 और 1, तो ये जो सेट बन गया C माइनस 8 1, तो ये हम लोग का सेट इन रोस्टर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दी 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर में अगर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है, 2 है तो 3 है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो हम लोग लिख लेते हैं, denominator is 1 greater than numerator। तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर इसको a मानते हैं तो सेट बन जाएगा ये x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। एलिमेंट्स x ले लिए और x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 ले लिए। अब इसमें n को डिफाइन कर देते हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन ये लिमिटेशन है कि 1 से 6 तक ही वेरी कर रहा है, क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज नहीं है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, n कहाँ से वेरी करेगा, एंड n मस्ट लाइज फ्रॉम 1 टू 6, n लाइज फ्रॉम 1 टू 6, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का सेट्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।